ऐसा है कि लगातार 19 तारीख से किसान खरीफ की फसलों को एमएसपी पर बेचने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जयपुर में भी मीटिंग हुई, यहाँ वार्ता चली, बार बार वार्ता हुई, लेकिन अभी तक किसानों को कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है, ना ही कुछ किसानों को जवाब दिया है कि खरीद होगी या नहीं होगी। जो मीटिंग जयपुर में हुई थी वहाँ एक वायदा किया गया था कि 3 तारीख को जयपुर हमारे जो मंत्री है सुमित जी गुदारा वो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबीर जी दिल्ली जाएंगे, लेकिन सूचना आई है कि उन्होंने भी मीटिंग 3 तारीख को नहीं की। 3 तारीख की छुट्टी थी है कि आने वाली 8 तारीख मंगलवार को 8 अक्टूबर मंगलवार को जो भारत माता चौक है हनुमानगढ़ टाउन, वहाँ चक्का जाम किया जाएगा, जिसका समय 11 बजे से रहेगा। जब तक यानी सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, वहाँ किसान बैठेंगे और वहीं फैसला लिया जाएगा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसके द्वारा कि चक्का जाम को कब हटाना है। वो 11 बजे से शुरू किया जाएगा, उसके बाद जो मीटिंग में निकलेगा निर्णय वहीं लिया जाएगा। 19 सितंबर से किसान कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे बैठे हैं धरने पर। लगातार धरना जारी है। वार्ताओं का दौर भी चला, प्रशासन के साथ वार्ताएं हुई और फिर जयपुर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जाकर वहां भी वार्ता करके आया और आश्वासन मिला कि 3 अक्टूबर तक आपको सरकारी खरीद के आदेश मिल जाएंगे, लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। किसानों ने बार बार प्रशासन के साथ वार्ता करने के बाद भी किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। किसानों को यही रोप है कि प्रशासन और सरकार दोनों ही किसानों को समर्थन मूल्य देने में नाकाम रही है। आज फिर एक प्रयास हुआ, धान की ट्राली लेकर किसान कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचे और रेशम सिंह मानुका के नेतृत्व में ट्राली को कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाकर कलेक्टर के पास इस धान की ढेरी करके एमएसपी की मांग और आकर्षित करने का एक तरीका किसानों ने अपनाया, लेकिन पुलिस वाले आगे आ गए। उन्होंने ट्राली को अंदर नहीं जाने दिया। समझाइश का दौर भी चला और फिर किसानों ने कहा कि हम 8 तारीख यानी कल 8 तारीख है, 8 तारीख को भारत माता चौक पर चक्का जाम करेंगे। अब चक्का जाम किसानों के द्वारा घोषणा की हुई है, 8 अक्टूबर को चक्का जाम करेंगे और फिर प्रशासन वहाँ भी अपने इंतजाम करेगा, फिर किसानों को मान मुनहार करेगा, फिर आश्वासन देगा, फिर चक्का जाम खुलवाने का प्रयास होगा। लेकिन किसानों के अंदर यह गुस्सा है कि प्रशासन और सरकार दोनों के द्वारा भी हमारे जो सरकारी रेट मिलने चाहिए उसके आदेश करने में और लाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए किसानों ने चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। चक्का जाम के दौरान किसानों के द्वारा और भी कई निर्णय वहां पर लिए जाएंगे और किसानों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह प्रशासन की नींद भी खराब करने वाले होंगे। इसलिए किसानों के द्वारा आज फिर प्रयास किया गया कि सरकार से कोई आदेश आए हो। प्रशासन से पूछा गया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब किसानों को आज भी नहीं मिला है। रेशम सिंह किसान नेता के द्वारा जानकारी देते बताया कि प्रशासन से बातचीत तो लगातार हो रही है, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। जब तक सरकारी खरीद के आदेश नहीं आते हैं, हमारा विरोध और हमारा चक्का जाम जो करने का फैसला लिया गया है उसको हम करके रहेंगे। और किसानों ने व्यापारियों से, धान मंडियों से, मजदूरों से सबसे समर्थन मांगा गया है। रेशम सिंह के द्वारा कहा गया कि यह किसान की लड़ाई नहीं है, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, सबकी मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का यह मौका है। इसलिए उन्होंने अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के बीच में जो भारत माता चौक है वहाँ पर 8 तारीख को यानी कल चक्का जाम किया जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुँचे। रेशम सिंह के द्वारा यह अपील भी की गई है। अब देखना यही है कि सरकारों के स्तर से जो किसानों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और प्रशासन के तरफ से हालांकि चिट्ठी पत्री तो लिखी, लेकिन प्रशासन की चिट्ठी पत्री भी अभी तक कोई असर नहीं दिखा सकी है। इसलिए जब चक्का जाम कल होगा तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने हैं। पुलिस का और जाब्ता वहाँ लगेगा। पुलिस वालों के द्वारा भी चक्का जाम को नहीं किया जाए इसके प्रयास किए जाएंगे, लेकिन अभी तक लगता यही है कि चक्का जाम किसानों की तरफ से ज़रूर होगा। वैसे देखा जाए किसानों को समर्थन देने के लिए जहां एक और सीपीआईएम और कांग्रेस व आप पार्टी सभी ने समर्थन दिया है। हालांकि विधायक गणेश राज बंसल भी धरने पर आकर किसानों की बात सुन चुके हैं और उनके द्वारा भी उस मौके पर कहा गया था कि मुख्यमंत्री से जाकर जयपुर में बात करेंगे। अब पता नहीं है विधायक महोदय की बातचीत हुई है या नहीं, लेकिन समर्थन उन्होंने आकर जरूर दिया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी
CPIM और अन्य नेता जो समर्थन दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सपोर्टर जो किसान हैं, क्या उनको MSP नहीं चाहिए? क्या उनको सरकारी रेट पर वस्तुओं का दाम नहीं मिलना चाहिए? तमाम ऐसी बातें। लेकिन बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उन्होंने धरने से दूरी जरूर बनाई हुई है और धरने पर वे नहीं उपस्थित हुए हैं। वे किसान सोच रहे हैं कि हम तो बीजेपी पार्टी से बंधे हुए हैं और बीजेपी पार्टी के नेता अगर हम धरने पर चल गए तो बुरा मान जाएंगे। जैसे करोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला हुआ है और अपनी ही सरकार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर वे बार बार बयान दे रहे हैं। करोड़ीलाल मीणा से हमें सबक लेना चाहिए। जो अच्छी बात है, जो किसान विरोधी बातचीत हो रही है, उसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी से समर्थित किसानों को भी धरने पर आना चाहिए। किसानों के द्वारा भारत माता चौक पर 8 अक्टूबर को चक्का जाम का जो कार्यक्रम रखा गया है उसको देखते हुए देखते हैं प्रशासन के स्तर से क्या प्रयास होते हैं और किसानों की तरफ से कितने किसान और नए जोड़कर धरने को सफल बनाने के लिए किसान के संगठन के जो नेता हैं वह सफल होते हैं। तमाम बातें देखने वाली होंगी और देखने वाली बात यह भी होगी क्या प्रशासन के द्वारा सख्ती कर किसानों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने का भी काम कर दिया जाता है। ये तमाम बातें देखने वाली हैं।